हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का सैम्पल पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के पेपर हैं उन लोगों के लिए, क्लास 9 वालों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका जो भी पेपर है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लास 9 के क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, जनरली मैं अपने वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही बना देती हूँ, बट क्योंकि क्लास 9 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो बहुत काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको इस तरह से रिकॉर्ड करके बना रही हूँ। तो जो इसका क्वेश्चन पेपर है वो मैं यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, इस पर डिस्प्ले कर देती हूँ। आप क्वेश्चन पेपर पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सारे लिख दिए हैं, ये मैं बस आपको अब समझाने वाली हूँ। तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, मीन्स आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो इनके बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में हम सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, मीन्स जो लाइन आपकी कैसी हो रही है, टर्मिनेट हो रही है ना, मीन्स क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जैसे सपोज करिए ये ही है, ये वाली लाइन कैसी है, दोनों तरफ से टर्मिनेट हो रही है, तो इसको हम आगे भी कितना बढ़ा सकते हैं और पीछे की तरफ भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। थर्ड पोस्टुलेट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। है ना, कोई अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है, ये एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटर को लेके और किसी भी रेडियस को लेके एक सर्कल को क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इट मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमें ट्रायंगल दिया है या हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसमें जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कॉन्ग्रेंट होंगे। जनरली हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं ना इसके लिए, है ना। तो राइट एंगल्स सब, अगर राइट एंगल सब क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट है 5 पोस्टुलेट, इफ 2 लाइन्स आर ड्रॉन विच इंटरसेक्ट अ थर्ड इन सच अ वे। है ना, मीन्स अगर हमने 2 लाइन्स इस तरह से ड्रॉ कर ली, इस तरह से ड्रॉ करी, हमारी ये 2 लाइन्स हैं, क्या है ये 2 लाइन्स हैं, इन सच अ वे डेट द सम ऑफ द इनर, अगर अब हाँ एक हमें क्या करनी है, इससे एक थर्ड लाइन ले जानी है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, इफ़ 2 लाइन्स आर ड्रॉन विच इंटरसेक्ट अ थर्ड लाइन। है ना, ये वाली हमारी लाइन जो है वो कैसी है, थर्ड है। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये वाली लाइन हमारी कैसी है, थर्ड है, और ये इस तरह से ड्रॉ की गई है। ये क्या कह रहे हैं, विच इंटरसेक्ट अ थर्ड इन सच अ वे डेट द सम ऑफ द इनर एंगल्स। मीन्स ये वाले जो हमारे इनर एंगल्स हैं, ये वाले एंगल 1 और एंगल 2, देन द 2 इन सच अ वे, कहाँ गया, द इनर एंगल्स ऑन वन साइड इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो देखिए अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 का सम करते हैं, क्या करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 का सम करते हैं, तो ये लेस देन 180 आएगा, या हम कह सकते हैं 90 + 90। यही तो कह रहे हैं ये, ऑफ द इनर एंगल्स ऑन वन साइड इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल्स का सम 90 + 90 लिख दें या हम 180 लिख दें, एक ही बात है। देन द 2 लाइन्स इनएविटेबली मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों लाइन्स को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये पक्का ही क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए है ना, मस्ट इनएविटेबली मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन डेट साइड इफ एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हमारा क्या था, सारे के सारे 5 पोस्टुलेट्स से यूक्लिड्स ज्योमेट्री के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सेकंड हमें इसका क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन ए ही चल रहा है ये भी आपका, सेक्शन ए।
ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमें क्या गिवन है, लेट इसको हम x ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2। इस तरह के क्वेश्चन जब हमें गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें न्यूमरेटर में दिया होता है, अगर ये हमें सपोज़ हमें दिया है a प्लस रूट बी, तो इसके अपोजिट यानी ये साइन चेंज करके जो इसका क्या होता है कॉन्जुगेट होता है, उससे हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 प्लस रूट 2 का क्या हुआ कॉन्जुगेट 3 माइनस रूट 2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ और नीचे हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ऊपर वाला तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। तो ये हमारा बन गया, तो हम इसे क्या लिख देंगे 3 टू द पावर 2 माइनस रूट 2 टू द पावर 2। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल दीजिए। यहाँ पर a क्या है हमारा 3 और b क्या है रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस रूट 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2 9, रूट 2 दी पावर 2 2, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 रूट 2 अपॉन 7, या फिर हम इसे लिख देंगे 9 प्लस 2 कितना होता है 11 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 7। तो हमारा फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 11/7 माइनस 6/7 रूट 2। ये हमने इसे क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया। मतलब जो रैशनलाइज का मतलब है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें अगर कोई रूट आपको गिवन है तो वो रूट हमें क्या कर देना होता है उसमें से हटा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, मीन्स ये कह रहे हैं कि एक आपको इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है एक इक्वेशन गिवन है क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, और ये कह रहे हैं कि इसमें अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 रख दें y इज इक्वल्स टू 1 रख दें तो बताइए हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। तो गिवन हमें ये इक्वेशन है। ठीक है, एंड क्या गिवन है हमें x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देन पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 इन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, यहाँ रख दीजिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू के तो हमें पता ही नहीं, के हमें निकालना ही है, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू के। तो हमारे पास ये कितना आ गया 7 इज इक्वल्स टू के, और हम इसको k इज इक्वल्स टू 7 भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स k की वैल्यू 7 के लिए ये जो हमें क्या दिए हैं सॉल्यूशन दिए हैं ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फॉर द वैल्यू ऑफ k is equals to 7, x is equals to 2, y is equals to 1 is the solution of 2x plus 3y is equals to k। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, इसको ऐसे आप बॉक्स में अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं
वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 50 मीन्स आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, कोई भी मान लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC, ठीक है, एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये कह रहे हैं अदर दो एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, हमारे इक्वल हैं, तो इन्हें हम सपोज x मान लेते हैं, क्या मान लें, x और x मान लें, तो ये कह रहे हैं अब इन एंगल्स का क्या मतलब मेज़रमेंट आएगा वो बताइए। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लेट ABC बी अ ट्राइंगल, ठीक है, बी अ ट्राइंगल, ठीक है, एंड हमने क्या मान लिया, एंगल A इज इक्वल्स टू कितना है, 50 डिग्री है, और एंगल B और एंगल C को हमने क्या मान लिया, x है, ठीक है, से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या होता है बताइए जल्दी से, ये होता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन सब का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A हमें कितना दिया है, 50, एंगल B हमने x माना है, ठीक है, और एंगल C भी हमने x माना है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस x कितना होता है, 2x होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x और 50 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 50 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 130 आ गया, और x इज इक्वल्स टू 130/2, यानी 2 6 12 और 2 5 10, ठीक है। तो इट मीन्स देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स आर, एंगल B और एंगल C हमारे दोनों कितने आ गए, 65 डिग्री आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें गिवन है क्या, इफ़ x प्लस 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x प्लस 6 क्या है, इस जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है इसका क्या है, एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k गिवन है हमें, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा, वो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 6 है, क्या है, x प्लस 6, तो अगर मैं x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 रखूँ तो x की वैल्यू हमें यहाँ से -6 मिलेगी, तो जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, p माइनस 6 होगा। इट मीन्स आप सीधे सीधे ये समझिए कि जो भी आपको ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर है इसका, आप इसको क्या करिए, 0 के इक्वल रखिए, और यहाँ से जो भी आपके पास x की वैल्यू आती है वो हम इसमें रख देंगे, है ना। डैट इज़ हम ये कह सकते हैं पुट x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -6 इन px, ये मान लेते हैं, और इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो बस px हमें क्या गिवन है, px हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। अब यहाँ पे आप x की जगह क्या रख दीजिए, -6, और यहाँ पर जब हमने x की जगह -6 रखा है तो यहाँ पर भी हम सब जगह x की जगह -6 रख देंगे, प्लस 3 इंटू -6 टू दी पावर 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू -6 प्लस k। अब देखिए p -6 अभी ये एज इट इज़ रहने दीजिए हमारे लिए, ठीक है, ये ऐसे ही रहने देंगे इसको हम, और क्योंकि ये फैक्टर है तो हम यहाँ पर ही कह सकते हैं चलिए कि ये 0 है, बट इसको बाद में रखेंगे। 6 की पावर 3 कितना होगा, 6 6 36 और 36 6 हमारा कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और क्योंकि पावर हमारी कैसी है, ऑड है, तो ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे देखिए 6 की पावर 2, पावर हमारी इवन है, तो 6 6 36 और 36 3 कितना हो जाएगा,
36 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, 108 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 24 + के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले से सॉल्व कर लेते हैं। p इंटू ये हो जाएगा आपके पास 216 और 24 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 83238 है ना। अब 238 में से आप ये माइनस का आएगा हमारा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इसमें से 108 माइनस कर दीजिए 031 है ना। तो इट मीन्स इस पूरे को ओवरऑल सॉल्व करके हमारे पास माइनस में आएगी वैल्यू, कैसी आएगी माइनस के 130 + के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x + 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, देयरफॉर हम px = या p - 6 = क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 = -130 + k और हम क्या कह सकते हैं k = इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130। तो इट मीन्स k की वैल्यू 130 के लिए ये क्या है x + 6 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई k की वैल्यू ये आ गई फाइनली, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इस सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस एंड विद x कोऑर्डिनेट 4 है ना। मींस आपको पता ही है कि हमारे पास ये क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है पूरा का पूरा है ना। ये हमारा x होता है और ये वाला हमारा क्या होता है y होता है। क्या होता है ये y। ठीक है, इसमें x के पॉजिटिव वैल्यूज़ जाती हैं और इधर की तरफ x की नेगेटिव वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3, ये 1 होता है 2 होता है और ये 3 और ये -1 -2 -3। तो अब ये कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर वो लाई कर रहा है और क्या दिया है एंड विद x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है 4 दिया है। क्या दिया है x कोऑर्डिनेट 4 दिया है। जनरल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं हम उसे कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म जो होती है हमारी कोऑर्डिनेट्स की वो क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ऑफ द पॉइंट इज x, y होती है, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं और बाद में y कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे के पास क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर गिवन है, हमें क्या गिवन है कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है और कोऑर्डिनेट क्या है इसका 4 है, यानी ये वाले पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस पे तो y तो है ही नहीं तो क्या हो जाएगी x, 0 हो जाएगा, यानी y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड यानी जो पूछा गया है यानी ये वाला रिक्वायर्ड पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 4। ठीक है, एंड लाइंग ऑन x एक्सिस इज 4 है ना। तो हमारे पास देयरफॉर जो हमारे पास पॉइंट होगा P वो कितना हो जाएगा 4, 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो बस इतना ही पूछा है इन्होंने कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सेक्शन ए के क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें आपके पास इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, इसका हमें इतना ही आंसर देना है। तो आज मैंने ये सेक्शन ए कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
तो और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ, तब तक के लिए बाय।